आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का थर्ड और फोर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था तथा इस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पूना पैक्ट कब हुआ था तथा इस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहले का थर्ड और फोर्थ। तो इन्हें हमें रैखिक समीकरण युग में बदलना है और उसे फिर हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे पहले का थर्ड। इसमें जो समीकरण उसने दिए हैं सबसे पहले हमें वे समीकरण उतारने हैं दोनों। तो सबसे पहला समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14, और दूसरा जो उसने समीकरण दिया है वो दिया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये उसने हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें चर को अलग और अचर को अलग करके लिखना है। ठीक है, दोनों समीकरणों में चर को अलग करेंगे और अचर को अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चर को अलग करना है और अचर को अलग करना है। तो पहले अचर राशि यानी 4 पहले समीकरण में, और उसके बाद ब्रैकेट 1/x। ठीक है, x नीचे है ना। जब 4 को हमने अलग कर लिया तो देखो अब इसे हम गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या बन जाएगी ना। ऊपर देखो 4/1 है। ठीक है, अगर नीचे बटे में कुछ नहीं है तो उसका 1 होता है, तो ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, 4 की एक में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 4, और x की 1 में गुणा हो जाएगी x हो जाएगा, तो 4/x जो का तो लिखा जाएगा। तो ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। और ऊपर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ब्रैकेट y। ठीक है, ये y रहेगा क्योंकि y इसके साथ ऊपर ही है। ठीक है, y के बटे में 1 है। ठीक है, बराबर 14। और ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1/x और माइनस 4 ब्रैकेट y और बराबर 23। ठीक है, हमने दोनों को चर को अलग और अचर को अलग करके लिख लिया है। हम क्या लिखेंगे, माना 1/x बराबर a तथा y बराबर b। ठीक है, y को हमने b मान लिया और 1/x को a मान लिया। अब जहाँ भी 1/x है वहाँ हमें a लिखना है और जहाँ भी y है वहाँ हमें b लिखना है। तो हम लिखेंगे इसे, पहला समीकरण पहले इस वाले में देखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b। ठीक है, a की जगह देखो 1/x की जगह हमने a लिख लिया और y की जगह हमने b लिख लिया, और बराबर 14। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। और ऐसे ही दूसरा समीकरण हम बना लेंगे तो वो हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर कितना, 23। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो समीकरण बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक चर के गुणांक को समान करना है। ठीक है, देखो 4 को 3 नहीं बना सकते और 3 को 4 नहीं बना सकते, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ेगी। देखो बी में भी ऐसी है, 3 को हम 4 नहीं बना सकते और 4 को हम 3 नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में किसी ऐसी संख्या की गुणा करनी है जो एक चर समान हो जाए, एक चर का गुणांक समान हो जाए। तो 4 में अगर मैं 3 की गुणा करूँ तो 4 × 12 हो जाएगा, और 3 में अगर 4 की गुणा करूँ तो 3 × 12 हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों में हम गुणा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में किसकी गुणा करेंगे हम, 3 की गुणा, तथा 2 में किसकी गुणा, 4 की गुणा करने पर। ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 में हम 3 की गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा 4a प्लस 3 गुणा 3b बराबर 3 गुणा 14। ठीक है, अब इसे गुणा करके हम लिख लेंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12a प्लस 3 तिया 9b और बराबर 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में हमें 4 की गुणा करनी है। तो 4 गुणा 3a
माइनस 4 × 4b बराबर 4 × 23। ठीक है, अब इसे भी गुणा करके हम लिख लेंगे तो 4 तिया हो जाएगा क्या 12a माइनस 4 चौक 16b बराबर 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 92। ये हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन्हें एक साथ लिख लेना है। ठीक है, एक साथ लिखेंगे हम और थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे ताकि हम लिख सकें जोड़ने पर या घटाने पर, क्योंकि हमने एक चर का गुणांक समान कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम गैप देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों समीकरण, तो हो जाएगा 12a प्लस 9b बराबर 42 और चौथा समीकरण 12a माइनस 16b बराबर 92। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस चर के गुणांक को हमने समान किया है उसके साइन देखने हैं। दोनों प्लस के हैं बट हमें चेंज करना है। चेंज करना हमें आता है, हमने पिछली वीडियो में आराम से सीखा कि चेंज कैसे करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 को घटाने पर, तभी इसके साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, जब हम घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा किसका, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे आराम से। और ये किसका है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे 16 और 9 25, तो 25b हो जाएगा। ये पहले वाला साइन नहीं है इसका, ठीक है, याद रख लेना, ये पहले वाला साइन नहीं है। अब इसका साइन ये है प्लस का। ठीक है, 16 का प्लस का साइन है। ठीक है, बराबर देखो ये उल्टे चिन्ह है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो घटेंगे तो 2 में से 2 गए 0 बचा, और 9 में से 4 गए बचे 5। ठीक है, और ये चिन्ह बड़े वाले का, जो बड़ी संख्या है 92 बड़ा है ना, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो b बराबर कितना आएगा, 50/25, तो 50/25, तो 25 दूनी 50, 50 माइनस का था, तो आंसर b किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो b का मान क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा -2। ठीक है, अब b का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा a का मान। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण किस में रखें, हम 1 में रखने पर। जब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 4a + 3b बराबर 14 था हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हमें b की जगह क्या रखना है, सिर्फ -2 रखना है। तो 4a प्लस ब्रैकेट कर लो 3 गुणा -2 बराबर 14 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4a + 3 दूनी 6, देखो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4a और ये प्लस की अंदर गुणा हो जाएगी, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 6 बराबर 14, और 4a बराबर 14 - 6 और 4a बराबर, ये माइनस का साइन था, इधर जाके इसमें होना था प्लस का होना था। देखो इतनी गलती हो गई माइनस के साइन की वजह से, एक साइन की वजह से कितनी गलती होती है, इतनी ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, 14 और 6 कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और a बराबर कितना आएगा, a बराबर 20/4, तो 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो a का मान कितना निकल गया है, a का मान निकल गया है 5। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मान निकल के आ चुके हैं। ठीक है, a का मान हमारा 5 निकल गया है, b का मान -2 निकल गया है। अब हमें देखना है कि हमने क्या क्या माना था। मैं इधर कर रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये हमने a क्या माना था, a का मान हमारा क्या आया, सीधा पहले इसे लिख लेता हूँ। a बराबर 5 आया है, और b बराबर कितना आया है, -2। a हमने क्या माना था, a हमने 1/x माना था, तो 1/x का मान कितना आना चाहिए, 1/x का मान भी 5 आना चाहिए। जब a का मान 5 आया तो 1/x को ही हमने a माना था ना, तो x का 1/x का मान भी 5 आना चाहिए। जब हम वज्र गुणा करेंगे, देखो ये बटे में नहीं है, इसे बटे में बना लेंगे। तो जब हम वज्र गुणा करेंगे, दो साइड देखो बराबर है, बराबर से इधर भी बटे में संख्या है, इधर भी बटे में संख्या है, तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो 1 की 1 में गुणा और 5 की x में गुणा, तो x ये तो हो जाएगा 5x बराबर 1 = 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, और ऐसे ही b का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो b का मान भी हम क्या लिखेंगे, देखो अब b हमने क्या माना था, y माना था, तो ये तो सीधा सिंपल सी बात है, y माना था हमने, तो y का मान भी क्या आया, -2।
तो ये माइनस का 2 सीधा है, तो इसे भी हम लिख लेंगे बराबर माइनस का 2। यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जल्दी से करते हैं फोर्थ। तो अब हम करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ उसने क्या दिया है, उसने दिया है 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, ये उसने दिया है। अब इसे भी हम अलग अलग करके लिख लेंगे, अचर को अलग और चर को अलग। ठीक है, 5 बटे x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 1 बटे x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ब्रैकेट 1 बटे y माइनस 2 और बराबर 2। ठीक है, ये हमने कर लिया अलग अलग। ठीक है, देखो 5 को अलग कर लिया हमने। ऊपर देखो x माइनस 1, ये दोनों एक साथ हैं, माइनस का साइन है। अगर ये देखो कुछ और होता, गुणा का साइन होता, तो हम मान भी लेते कि इसे 1 को बाहर 5 बटे 1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये है x माइनस 1। ठीक है, यानी माइनस का साइन लग रहा है, या प्लस का या माइनस का साइन होता तो इन्हें देखो, जब प्लस का या माइनस का साइन होता है तो हम उन्हें साथ लिखते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो जाएगा। अब हमें दूसरा समीकरण उतारना है। दूसरा उसने दिया है 6 बटे x माइनस 1 और माइनस 3 बटे y माइनस 2 और बराबर 1। ये उसने दूसरा दिया है, तो हम इसे भी अलग अलग करके लिख लेंगे। तो इसमें अलग क्या होगा, 6 और ब्रैकेट 1 बटे x माइनस 1। सिर्फ हार्ड दिख रहा है बट हार्ड नहीं है बिल्कुल भी ये। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। 3 ब्रैकेट 1 बटे y माइनस 2 और बराबर 1। ठीक है, अब हमने इन्हें लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, a और b मानना है। तो हम लिखेंगे, माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटे y माइनस 2 बराबर b। ठीक है, ये हमने a मान लिया और ये हमने b मान लिया। अब इसे समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5, पहले समीकरण में देखते हैं पहले। तो 5 और a प्लस 1 b बराबर 2 हो जाएगा। और दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा, 6a माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, ये हमने पहला समीकरण मान लिया और ये हमने दूसरा समीकरण बना लिया। अब हमें किसी भी एक चर का मान समान करना है। ठीक है, किसी भी एक चर के गुणांक को हमें समान करना है। तो देखो, इसमें तो दोनों समीकरणों की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर होंगे, एक का चर एक का गुणांक। ठीक है, और बट b में तो क्या होगा, b में देखो इस वाले में हम 3 की गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 3 सेम टू सेम बन जाएगा इसकी तरह ही। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 में किसकी गुणा करने पर, 3 की गुणा करने पर। ठीक है, 3 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5, देखो 3 गुणा 5a प्लस 3 गुणा 1b बराबर 3 गुणा 2। तो 5 दिया 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 3 है। अब 3 और 2 को देखेंगे, क्योंकि इसे हमने मॉडिफाई कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 को देखेंगे। ठीक है, 3 और 2 को देखेंगे तो हम थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे एक साथ दोनों समीकरणों को। तो पहले तो हमारा समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, 6a माइनस 3b बराबर 1। और दूसरा जो हमारा तीसरा समीकरण बना है वो हम लिखेंगे, यानी 15a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, अब जिस चर का गुणांक हमने समान किया है, हमें उसका साइन देखना है। ठीक है, जिस चर का गुणांक हमने समान किया है उसका साइन देखना है। तो साइन देखो क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उल्टे चिन्ह है, तो आराम से कट जाएंगे। ठीक है, आराम से कट जाएंगे ना। तो हम इसे साइन चेंज तो नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 2 तथा 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो जब साइन चेंज नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का है माइनस का है, आराम से कट जाएंगे। अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे। 15 और 6 21 हो गया, 21a बराबर, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a अब ज्ञात। तो a बराबर 7 बटे 21, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। तो x मतलब a का मान क्या निकल गया है, 1 बटे 3। ठीक है, अब ऐसे ही b का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो b का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो क्या था समीकरण नंबर 1, 5a प्लस 1b बराबर 2, तो ये हो जाएगा क्या 5 गुणा 1/3 प्लस 1b बराबर 2। अच्छा 1b लिखा है, चाहे इसे b भी लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, ठीक है। वो b ही होता है जब हम चाहे उसे लिखें एक को या ना लिखें, ठीक है। तो 5 एकम 5/3 हो जाएगा, ये ऊपर के ऊपर गुणा कर लिया, हर तो हर है ही, यहाँ चाहे बटे में 1 कर लो, 3 एकम 3 और 5 एकम 5 प्लस b बराबर 2, ठीक है। एक b लिख लो चाहे b लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या b बराबर 2 माइनस 5/3। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम कैसे सोल्व करें कि एक बटे में है एक बटे में नहीं है, या तो उसका एलसीएम निकाल लो, या फिर मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ कि ये इसकी इसमें गुणा कर लो, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3, हम जोड़ते हैं ना, यहाँ नीचे की इधर गुणा करते हैं और इधर ऊपर जोड़ते हैं, जो भी आया 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी 3/2 लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, इतना अंतर है, बस यहाँ माइनस का साइन है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस 5, यानी क्या बचेगा, 6 में से 5 गए, क्या बचेगा 1 बचेगा ना, वही प्लस का, तो 1/3 आएगा आंसर। चाहे अब इसे हम एलसीएम लेके कंफर्म कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 3, तो बी तो चलता रहेगा यहाँ, और 3 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, यहाँ 1 से हम 3 को भाग करेंगे तो गुणा में 3 ही आएगा, यानी 3 पर ही कटेगा, 3 से 3 भाग करेंगे तो गुणा में 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसे गुणा करके लिख देना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, देखा वही आया ना। तो b का मान क्या निकल के आया, b का मान निकल के आया 1/3, यानी दोनों का मान क्या निकल के आया 1/3, ठीक है। सेम टू सेम दोनों का मान निकल गया 1/3 1/3। अब हमें क्या करना है, इसका मान रखना है जो हमने a माना है उसमें और जो b माना है उसमें, ठीक है। मैं यही कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो a हमने क्या माना था, a हमने माना था 1/x माइनस 1। जब a का मान जो आया है वही 1/x माइनस 1 का मान आएगा, ठीक है। तो हम करेंगे इसे, कैसे करेंगे, 1/x माइनस 1 बराबर क्या आया 1/3, ठीक है। जो a का मान आया वही इसका मान होगा, ठीक है। x माइनस 1 है, ठीक है, नीचे ही है ये, इसे भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। x माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणा करनी है। जब दोनों साइड बटे में तो वज्र गुणा करेंगे, 1 की इसमें गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा x माइनस 1 लिखा आएगा, और 3 की इसमें गुणा होगी तो 3 लिखा आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस का इधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी क्या निकल के आएगा 4, ठीक है, 4 निकल के आएगा। तो x बराबर 4। और ऐसे ही हम किसका मान ज्ञात करेंगे, b का मान। तो b का मान भी हम मैं यहीं के यहीं निकाल रहा हूँ ताकि आप देख सकें आराम से। तो b हमने क्या माना था, b हमने माना था 1/y माइनस 2, यानी 1/y माइनस 2 का मान क्या निकल के आया, वो भी 1/3 निकल के आया। तो इसकी भी वज्र गुणा होगी, इसकी इधर इसकी इधर, तो 1 की जब y माइनस 2 में गुणा होगी तो आंसर आएगा y माइनस 2, और बराबर 3 की 1 में गुणा होगी तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब y का मान निकाल लेना है। ये माइनस में इधर जाके इसमें हो गया प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया तो क्या हो जाएगा 3 + 2, तो y बराबर 5। यही हमारे आंसर है। समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे जाकर पूछ सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और उसमें लिंक पर टच करिए और सीधा मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था और उस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। यानी पूना पैक्ट कब हुआ था और उस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है, आपके लिए ही है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।